हाल चाल है सभी के, कैसे हो सारे के सारे गाइस। तो फिलहाल अभी ना ज्यादा लेट नहीं करते क्योंकि अभी मेरी फ्लाइट है ठीक 1 घंटे में और मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हूँ क्योंकि 1 घंटे पहले ना 50 मिनट पहले तो बोर्डिंग ही बंद हो जाती है। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान। तो तुम जिन लोगों को नहीं पता कि मैं पूरा पाकिस्तान की सीरीज कर रहा हूँ, तो ये उसका फर्स्ट व्लॉग होने वाला है, मतलब फर्स्ट ही हुआ। अभी अपन यहाँ से पूरा अमृतसर जाएंगे, अमृतसर लैंड करेंगे और फिर कल सुबह मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान। तो वीडियो पूरी ध्यान से देखना, ठीक है, लेट नहीं करते हैं। और अभी बस मेरे को अपना लैपटॉप वगैरह पैक करना है, फिर मैं सीधा निकल रहा हूँ यहाँ से एयरपोर्ट के लिए। और मेरी जो फ्लाइट है वो T1 से है, ठीक है। T1 जिनको नहीं पता, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वो काफी ज्यादा दूर है और ट्रैफिक दिल्ली का ना वो भाई हद से ज्यादा जान लेता है। ठीक है, तो फटाफट लेट नहीं करते, सीधा निकलते हैं। तो गाइस फिलहाल मैं भी एयरपोर्ट आ चुका हूँ और मैंने अपना बैग ले लिया है और आज की जो सवारी है हमारी वो निकल रही है पाकिस्तान के लिए। तो जो लोग मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं फुल हल्ला काटा हुआ था अपने चैनल पे, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो यस, मेरा वीज़ा कंफर्म्ड है पाकिस्तान का फाइनली और मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान। तो अभी मैंने यहाँ से बैग रख लिया और मुझे लिफ्ट से जाना है। तो मेरी फ्लाइट तो बहुत ज़्यादा मतलब डिले अब हो चुकी है, लेकिन अब देखते हैं कैसे कैसे होता है क्योंकि मैंने होटल वगैरह बुक कर रखा था और मैं सोच रहा था कि अमृतसर मैं आज घूमूंगा। तो आज की जो वीडियो होगी उसमें मैं अमृतसर तो पूरा तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कहाँ कैसे कैसे घूम रहा हूँ। तो गाइस अभी फिलहाल मैंने अपनी टिकट ले ली है बोर्डिंग पास की और अभी मैं फिलहाल एंट्री कर लेता हूँ। तो ये जो टिकट है ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की होती। तो गाइस स्ट्रिकनेस इतनी थी कि भाई यहाँ पे इन्होंने सारा सामान खुलवा लिया, मेरा लैपटॉप सारा बैग खुलवा लिया। कपड़े मैंने अभी पहने, हुडी वुडी सब उतरवा ली थी। तो अच्छे खासी लेवल की चेकिंग है भाई यहाँ पे, इन्होंने कपड़े तक हुडी उतरवा ली, बेल्ट उतरवा ली, शूज़ उतरवा लिए। स्ट्रिकनेस है भाई। सारा सामान पैक करते हैं, फिर कुछ खाऊंगा चल के मैं वहाँ पे, क्योंकि जब मैं सुबह निकला था मैंने कुछ भी नहीं खाया, लिटरली मैंने सुबह से पानी तक नहीं पिया। तो पानी भी मुझे अभी पीना है भाई यहाँ पे आकर के, और सब कुछ अभी यहीं होने वाला है। तो मैं लैपटॉप वगैरह सब लेके आया था, मैंने आपको घर से निकलते टाइम दिखाया नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट था, लेकिन अभी सब अमृतसर पहुँच के अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी फिलहाल मैं अंदर आ चुका हूँ, मैंने पीछे से यहाँ से पूरी चेक इन कर ली है और मैं ये जो मेरे पीछे एरिया देख रहे हो, तो ये पूरा एरिया है जहाँ पे आप वेट कर सकते हो फ्लाइट का। मेरे को तो यहाँ पे कम से कम 2-2.5 घंटे है, तो मैं तो व्लॉग एडिट करूँगा बैठ के। और सबसे पहले कुछ खाते हैं, तो उस साइड मुझे कुछ स्टॉल्स दिख रहे हैं खाने पीने के। फिलहाल मैं कुछ खाने के लिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह से जब से निकला हूँ ना मेरे को बड़ी भूख लग रही है और मैं कुछ खा के नहीं आया। और यहाँ एयरपोर्ट के जो मेन्यू है ना वो बड़े अजीब से है। तो अभी गाइस फिलहाल मैं एक ये करा रहा हूँ वेज एंड चीज़ सैंडविच। और यार एक काम करो, एक ड्रिंक कर दो, वो कर दो पेप्सी ना 0 कैलोरीज वाली जो आती है वो। तो अभी फिलहाल मेरा मेन्यू रेडी हो रहा है और मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, इस देखो बैग तो मैंने यहाँ धर दिया, लेकिन यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा कि वहाँ पे फ्लाइट्स खड़ी है और ये देखो ये निकल गई। तो भाई मज़ा आने वाला है कि मेरी फर्स्ट फ्लाइट होगी कि मैं देखता हूँ, मतलब यूट्यूब मनी से तो मेरी फर्स्ट फ्लाइट होगी कि मैं पहले अपनी बारी पहले पैसों से पहली बार घूम रहा हूँ। तो बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस होने वाला है। हो गया भाई ऑर्डर, ये लो काटो। पहले थी सीटिंग, कोविड के बाद बंद। चलो ये गेरा वो लेने आ रहा हूँ, रुक जा अभी। तो ये रखते हैं, देखो यहाँ पे यहीं बैठ के व्लॉग एडिट करेंगे, ठीक है। और एक मैं अपनी कोक उठाता हूँ, कोक नहीं पी मैंने बड़े टाइम से। और ये यार ये वाली कोक बाहर नहीं मिलती, लेकिन भाई मेरे यहाँ तो नहीं मिलती ये वाली कोक बाहर। ये कुछ अलग ही देख रहा हूँ, ये वाली कोक ये यहीं मिलती है शायद एयरपोर्ट के अंदर, बाहर मिलती है तो मुझे कमेंट करके बताओ क्योंकि मैंने नहीं देखी अपने यहाँ पे। तो गाइस फिलहाल अभी चल रहा है मेरा ये वाला स्नैक्स और मैं तुम्हें बताऊँगा इस एयरपोर्ट का खाना मतलब नॉर्मल ही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है जैसे। और रेट लेकिन थोड़े ज़्यादा खास है, ठीक है। रेट बहुत एक्सपेंसिव है, ये इतना सही मुझे पड़ा 250 रुपये का। और वो जो कोक है वो एकदम रेगुलर प्राइस पे, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन खानों के रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन ठीक है यार, चलो अब तुम एयरपोर्ट में आ रहे हो फ्लाइट पे तो इतना तो बनता है। अभी फिलहाल इसको फिनिश करते हैं, फिर मैं तुम्हें पूरा एयरपोर्ट घुमाऊंगा, ठीक है, लुक्को की तरह, मतलब टेंशन ना लो, तुम्हें पूरा एयरपोर्ट दिखाऊंगा बढ़िया से। और उसके बाद फिर मैं व्लॉग एडिट करने बैठ जाऊँगा। अभी फिलहाल अपना खाना पीना हो चुका है, अब अपन चलते हैं थोड़ा बाहर, ठीक है, बढ़िया से घूम के आते हैं और देखते हैं कि यहाँ एयरपोर्ट में टाइम पास करने के लिए क्या क्या है बढ़िया सा, है ना। फिलहाल आज मैंने ना बाल नहीं सेट करे इसलिए मैं कैप लगा के ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। पहले तो भाई इस साइड देख लो, आप ऐसे करके कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएंगे। साइड पे भी कुछ खाने पीने के स्टॉल्स है जो आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हो, और उस साइड भी थे, लेकिन उस साइड थोड़ा ना शांत ज़्यादा था इसलिए मेरे को वहाँ पे अच्छा लगा क्योंकि मुझे खाना पीना से खुलने में बढ़िया नहीं लगा। और एयरपोर्ट पे इस टाइम बहुत ज़्यादा कंजस्टेड सा हो रखा है माहौल। वीक डेज है, ठीक, मतलब क्योंकि ये पीक टाइम है, ठीक है, ये वीक डेज है। आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे है, कल मेरी पाकिस्तान में एंट्री है। तो ये फ़्लाइट मेरे को दिल्ली से अमृतसर तक ले जाएगी, देन वहाँ से फिर अपन फ्लाइट से नहीं
बाय रूट ट्रैवल करेंगे। और यहाँ से आपको शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, जो आप देख रहे हो शॉप, ये सारी की सारी शॉप्स हैं। और इस एरिया में गाइस आपको रम मिल जाएगी, तो आप देख रहे हो ना, ये दारू वगैरह हो गई। और कोई पीने का शौकीन है तो यहाँ पे आके दारू वारू पी सकता है, मतलब एयरपोर्ट के अंदर दारू वगैरह मिल जाती है, ड्यूटी फ्री जिसे कहते हैं, ठीक है, वो है ये। और जिस किसी को गाइस नहीं पता कि ये कौन सा एयरपोर्ट है, तो ये इंदिरा गांधी का टर्मिनल 1 है, ठीक है, टर्मिनल 1 वाला एयरपोर्ट है ये, 1D जिसे कहा जाता है। तो गाइस फिलहाल मैं भी आ चुका हूँ वापस, और मेरी बोर्डिंग पीछे शुरू हो चुकी है, तो अब अपन चलते हैं सीधा फ्लाइट पे, और अब अपना टाइम हो चुका है जाने का। फिलहाल अपनी एंट्री हो गई है अंदर, और मेरा प्लेन वेट कर रहा है नीचे, फिर अपन चल रहे हैं सीधा। ये आप देख सकते हो, आ गया मैं 3B पे, तो ये लेके जाएगी अपने को सीधा फ्लाइट पे। तो गाइस ये होता है बाहर से कुछ एयरपोर्ट, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जिस कंपनी की आपने टिकट बुक करी है, उस कंपनी का फिर ऐसे जो है ये बस आती है आपको लेने के लिए। तो ये बस आ गई हमारी स्पाइसजेट के लिए, जो मुझे लेके जाएगी प्लेन तक सीधा, फिर प्लेन पे वहाँ से सीधा अपन घूमेंगे अमृतसर, ठीक है। तो ये देख सकते हो, तो ये एकदम वैसी बस लग रही है जैसे हमारे दिल्ली में नहीं चलती DTC वाली, है हरी वाली चलती है, और AC वाली चलती है रेड कलर की, सेम वैसी बस लग रही है। तो बहुत सही मॉल है यहाँ का। आप सीधा प्लेन पे चलते हैं और आपको प्लेन से दिखाता हूँ कैसा मॉल आता है। तो गाइस अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ, ये आप देख सकते हो, ये है सामने मेरा प्लेन, और अभी यहाँ से हम एंट्री करेंगे हमारे प्लेन में। मुझे फ्लाइट में पानी की बोतल सर्व करी गई। अभी जो लंच है, लंच मतलब तो नहीं करेंगे, कुछ स्नैक्स वगैरह वो मेरे आने वाले हैं। ये मैंने अपना बोर्डिंग पास यहाँ पे घुसेड़ दिया, और ये मैंने अपना मोबाइल यहाँ पे रख दिया, और बैग में अपना यहाँ पे कैरी कर रहा हूँ। और मेरे बगल में ना इंजन है, सो इसे थोड़ी नॉइज़ ज़्यादा आ रही है यार। तो गाइस फाइनली मैं लैंड हो चुका हूँ, देखो ये हमारा क्राफ्ट था, और अब तुम्हारा भाई फाइनली आ चुका है अमृतसर। फाइनली अमृतसर आ गया हूँ मैं, ठीक है। और पाकिस्तान जाने के लिए एक स्टेप मैंने यहाँ से पार कर लिया। तो ये मेरा क्राफ्ट है, और यहाँ पे भाई मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रखा है, और हल्की सी ना मिठास है यहाँ पे सर्दी की। मतलब दिल्ली की सर्दियाँ ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, ठीक है। मतलब जब मैं यहाँ से आ रहा था, एक रात पहले मैंने प्रॉपर नाइट आउट मारा, तो वो वाला ब्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो आप देख लेना, लिंक के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। भाई मैं प्रॉपर खुले आम घूमा, रोडों पे सर्दी नहीं लगी, लेकिन यहाँ पे हल्की सी मुझे सर्दी फील हो रही है। और वैसे भी यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा हो रखा है। सामने को व्यू दिखाता हूँ, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर कैसा गोल्डन सा हो रखा है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर ब्लू हो रखा है, और पीछे वहाँ पे गोल्डन सा हो रखा है। बहुत सही है भाई। अब बाहर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले होटल करता हूँ, क्योंकि आज रात तो मुझे अमृतसर में रुकना है, और अपना होटल लेने के बाद मेरे को सामान रखना है, और उसके बाद मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तैयार कराने, क्योंकि मेरा ETA आ चुका है, जो प्रॉपर एक वीज़ा होता है करतारपुर जाने के लिए। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से करतारपुर जा सकते हो। एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड, और वो आप लोगों को भी बताऊंगा कि अगर आप लोग जाना तो कैसे जा सकते हो। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले अपना सामान कलेक्ट करते, देखो मेरा बैग आया नहीं आ रहा। तो अभी गाइस फ़िलहाल मेरा लगेज आ गया, ठीक है। ये मेरा बैग पता नहीं कहाँ पटक के आया फ़्लाइट में, तो इसको उठाते हैं, तो इसको उठा लेते हैं। आओ यहाँ पे फटाफट से बाहर चल ले, पहले टैक्सी करते हैं, फिर होटल करते हैं, फिर मैंने अपना पूरा का पूरा सामान ले लिया है। गाइस अमृतसर का एयरपोर्ट देखो काफ़ी अच्छा है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है यहाँ पे, तो काफ़ी सही सर्विसेज। तो ये देखो गुरुद्वारा बना रखा, बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ माहौल है, तो आओ फटाफट से बाहर चलते हैं। तो ये देखो, तो ये कुछ व्यू है यहाँ के एयरपोर्ट का भाई, ये देख सकते हो, काफ़ी सही सजा रखा है। और ये यहाँ की पहचान, ट्रेडिशनल मतलब जिसे कहते हैं। तो गाइस फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ, अपने भाई मिल गए हमको, ऑटो वाले भाई। तो भाई तुम एक बात बताओ यार, ये तुम कह रहे हो कि यहाँ पे ना डीजल का ऑटो चलता है? भाई हमारे यहाँ तो CNG ऑटो चलता है, सस्ता है, और यहाँ से मेरे से 350 रुपये ले रहे हैं भाई। ज़्यादा ले रहे हो बाबा तुम। बेटा दिल्ली से आया हूँ, कम चाहिए पैसा। देख लो वीडियो बन रही है अब, तुम्हारा ऑटो स्टैंड भी यही है, मैं भी यही हूँ, अब कम लोगे भाई तुम पैसे, ठीक है। अरे उस्ताद एक बात बताओ, यहाँ करनौजला चलता है या सिद्धू चलता है? सिद्धू को सुनते हैं या करनौजला को सुनते हैं? यहाँ पे करनौजला को सुनते हैं ना भाई। करनौजला ही बढ़िया लगता है भाई मेरे को, सिद्धू भी बढ़िया है, लेकिन भाई कोई हेट नहीं है, लेकिन मुझे करनौजला पर्सनली बढ़िया लगता है भाई। और यहाँ भी वही चलता है ना, करनौजला ही। अच्छा, और अमृतमान नहीं चलता? अमृतमान, बब्बू मान,
कम भी चलता है। प्रेम दिल्लो बाकी भी तो है सब। तो फिलहाल भाई गए अपना ऑटो लेने के लिए। तो मजाक सेट के थोड़ी नॉलेज में मैं अगर आपको बताऊं गाइस, तो अमृतसर का ये जो पीछे मेरे एयरपोर्ट देख रहे हो, ये अमृतसर का एयरपोर्ट है। और मैं आपको बता दूं, अमृतसर का एयरपोर्ट जो गोल्डन टेम्पल है उससे थोड़ा सा दूर है, मतलब होगा करीब करीब 13-14 किलोमीटर। मैंने मैप पे देखा तो इसलिए मुझे एग्जैक्ट फिगर पता है, 13-14 किलोमीटर यहाँ से है। तो अगर आप आओ तो यहाँ पे आपको टैक्सी भी मिल जाएगी, बस मिल जाती है, लेकिन दोपहर के टाइम पे, रात शाम के टाइम पे बस की दिक्कत होती है। तो मैं भी ऑटो कर रहा हूँ, ऑटो सस्ता पड़ेगा, टैक्सी थोड़ी महंगी पड़ेगी, तो मैंने ऑटो कर लेते हैं। और फिर मैं होटल जाऊँगा, होटल पे अपना ये बैग वगैरह ये सब वहाँ पे धर दूँगा। थोड़ा रात को खाने पीने के लिए बाहर घूमेंगे, आपको मार्केट वगैरह दिखाऊंगा, ठीक है। तो जो ये जो सीरीज़ होने वाली है ना, वो पूरी ध्यान से देखना, ठीक है। एक भी एपिसोड मिस मत करना और सब्सक्राइब कर लो स्पेशली, क्योंकि भाई अब जो व्लॉग्स आएंगे उसके अंदर मैं पाकिस्तान निकल रहा हूँ सुबह। तो कल सुबह 7 बजे मेरी पाकिस्तान के अंदर एंट्री है। वहाँ पे अपन फिर पूरे दिन वहाँ पाकिस्तान में घूमेंगे फिरेंगे, व्लॉग बनाएंगे। देन फिर शाम को वहाँ से आकर के अमृतसर घूमेंगे और पूरा अमृतसर एक्सप्लोर करेंगे बढ़िया से। तो ये है गाइस वो लाइन, ठीक है, जो कि बाउंड्री है दो कंट्रीज़ के बीच की। आओ सीधा वेलकम टू पाकिस्तान करते हैं। तो ये देखिए है फिलहाल पाकिस्तानी मिलिट्री यहाँ पे। तो ये नितिन सितोनी, हाँ जी।